हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो ईवीएस का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ईवीएस का हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? 8 है। ठीक, बाकी जितनी भी वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। ईवीएस के नाम से जो यूपी टेट 2023 ईवीएस के नाम से पड़ी हुई है, वहाँ जा करके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। जिनको भी देखना है, प्रीवियस ईयर, सब प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है? जैव अवघट्य पदार्थ है, बताइए। जैव अपघट्य पदार्थ मतलब जिसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है। जैव अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जैविक रूप से क्या आसानी से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, पॉलीथीन नष्ट होगी? कभी नहीं नष्ट होती आसानी से। इसीलिए तो सरकार इस पे क्या लगाती है, रोक लगाती है। ठीक है, प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई, शीशा, शीशा अपघटन का रूप है, तो शीशा भी नहीं है। शीशा भी जल्दी अपघट्य होता है? अपने घर में जो शीशा रहता है फेंक देते हैं कूड़े में या कहीं, तो उसका अपघटन होता है? तो नहीं होता। पॉलीथीन, प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई, शीशा हो गई, ये सब अपघट्य नहीं है, जिनका अपघटन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय उद्यान से आपको अब याद करना होगा कि राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ना है, 100% पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्र दादचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दादचिगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। आपको याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, यूटी बन चुका है। ठीक है, कब? 2019 में इसको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। ठीक है, 2019 में। टोटल हमारे यूनियन टेरेटरी की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हमारे यूटी हैं, और राज्यों की संख्या कितनी है? 28। इसमें वर्तमान में राज्य कितने? 28 हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब से इसको अलग कर दिया गया, मतलब पहले क्या था, स्टेट था हमारा जो, लेकिन यूटी जब से इसको बना दिया गया तब से एक राज्य हमारा कम हो गया, यूटी हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 123। 123 बताइए क्या करा? जो हमारा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको आंदोलन हमारा कहाँ पे हुआ था? तो चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, उत्तराखंड में। इसके प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनकी हाल ही में क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में यह आंदोलन हमारा उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, जब वृक्ष के काटने के विरोध में वहाँ के जो थे, प्रशासन क्या करता था, वृक्ष को काटता था, वहाँ की जो महिलाएं थी वो क्या, वृक्ष से चिपक जाती, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चिपको आंदोलन हो गया। ठीक है, आंदोलन वन संरक्षण को समर्थन करता है। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बताएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा वो कब लागू हुआ था? 124 का, तो हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट हमारा 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर लागू, याद रहेगा ना? 1973 में हमारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की क्या हुई? शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम था, जो हमारा कहाँ, उत्तराखंड में है, और इसका नाम अब चेंज करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। गंगा रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, जो हमारा कहाँ, उत्तराखंड में। पहले इसका नाम जिम कार्बेट था। ठीक है, जिम कार्बेट। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। ये भी याद रखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो भी उत्तराखंड से ही। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 125। 125 क्या करा? समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? जो हमारा समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो कितना है? 0.65% हमारा क्या है? समुद्र के जल की मात्रा 0.65% जल ही पीने योग्य है, क्योंकि जल की अधिकांश मात्रा समुद्र के क्षारकता के कारण क्या है, पीने के योग्य नहीं है। सिर्फ 0.6% हम क्या कर सकते हैं, जल जो पीने योग्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, याद रहेगा ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, VOD5 का क्या मतलब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो हमारा बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मापन है, यह एक तरह का क्या होता है? मापन है। क्या है? मापन है। याद रखेंगे क्या है? मापन है। ठीक, जिसमें हम जल जल या किसकी, जल या वायु जो होती, जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जल या वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसका क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसका? जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसी को कहते हैं BOD5। दिन का मतलब जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक, याद रहेगा ना? यह एक तरह का क्या है? मापन है। ठीक, जल और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट बताएंगे 127, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के
कारण जो है, जो कौन सा रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन होता है, एक्स रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो किसकी, इसके दौरान जो हमारा कौन सा होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की जो किरणें हैं जो वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, ये जो लेयर मान लीजिए है, इसको क्या करती हैं, ये पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, इस लेयर को क्या करती हैं, पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम, इसके परिणाम स्वरूप जो होता है, ये किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और इंफ्रारेड जैसे व्यवहार करती हैं। जो हमारी इंफ्रारेड जैसी किरण जो होती है जैसे व्यवहार करती है, वैसे ही क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या होता है, वृद्धि होता है। याद रहेगा ना। चलते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। लंदन धूम्र पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है तो इसको आप लोग नोट कर लिए। लंदन धूम्र पाया जाता है, तो लंदन धूम्र जो शीतकालीन मौसम में, ये जो लंदन धूम्र होता है वह कहाँ पाया जाता है, शीतकालीन शीतकालीन मौसम में क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, शीतकालीन मौसम में। ठीक, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मौसम में सुबह सुबह कुहरे जैसा दिखने वाला वायु ही हमारा प्रदूषण क्या कहलाता है, प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। जो कुहरा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, लंदन धूम्र कहलाता है, कुहरा। ठीक है, कुहरा। ठीक, तो कब, शीतकालीन में दिन के समय, शीतकालीन में सुबह के समय। तो डी पार्ट इसका भी हमारा राइट हो जाएगा। इसी के लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न होती है। जो स्थिति होती है वो लंदन में, इसलिए इसे लंदन धूम्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 129 बता दीजिए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 129। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, जो हवा का एक तीव्र मंडल जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया करता है, कहा जाता है। बताइए, अंटार्कटिका के ऊपर, तो मतलब इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर, तो जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत होती है, सबसे नीचे हमारा कौन सा होता है, बताइए। तो ये नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक, उसके ऊपर कौन सी होती है, समताप मंडल। उसके ऊपर कौन सी होती है, समताप। ठीक है, कौन सी होती है, समताप मंडल। ठीक, उसके बाद कौन सी होती है, आयन मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल, सॉरी आयन नहीं होता, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में भी एक मंडल होता है जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। ठीक, उसके बाद आयन, उसके बाद वाह्य मंडल होता है। ठीक, क्या होता है, वाह्य, यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठीक, वायुमंडल। ठीक, पांचों मैंने बता दिया। जो क्षोभ मंडल उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, और यहाँ पे हमारे वायुयान को क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। ठीक है, विद डिटेल के साथ मैंने इस चीज़ को बताया है। तो इस तरह से आप बताइए 129 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी पार्ट इसका, ध्रुवी भवंडर बनते हैं। क्या बनते हैं, ध्रुवी भवंडर जो बनते हैं वो हमारे कहाँ, समताप मंडल में बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 130 बता दीजिए। जो भोपाल त्रासदी हमारी हुई थी, भोपाल त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी, तो बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा। भोपाल त्रासदी कब हुई थी, तो 1984 में। यह घटना हमारी 1984 में भोपाल में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, भोपाल में हुई थी, जो क्या है, एमपी की राजधानी है। भोपाल क्या है, एमपी की राजधानी। इसे क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में क्या है, प्रथम राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में क्या है, सोयाबीन उत्पादन में क्या है, प्रथम राज्य है। ठीक है, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ, एक के साथ कई क्वेश्चन को मैंने बताने की कोशिश किया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। कह रहा श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, कैसे होता है। तो जो टेक्सटाइल कंपनियों में, जो टेक्सटाइल कंपनियां हमारी, उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो सांस के दौरान जमा हो जाते हैं, इससे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। ठीक, कहाँ करते हैं लोग काम, टेक्सटाइल मिल्स में जो काम करते हैं, ऐसे जो कर्मचारी होते हैं उनको ही एक चीज़ें होती हैं। जो कपड़ा मिल में, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा मिल में जो काम करते हैं, तो छोटे छोटे जो रुई के छोटे छोटे कण होते हैं वो सांस के रूप में क्या होते हैं, हमारे अंदर जमा हो जाते हैं, उसी को कहता है श्वेत फेफड़ा कैंसर। ठीक, आगे आइए बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। 132 बता दीजिए फटाफट। 132, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है, बताइए। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता जो होती है वो हीमोग्लोबिन से होती है। 132 का बताइए, 132 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 132 का हमारा राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन
की संलग्नता होती है, गहन संलग्नता होती है। तो बताइए क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन O2 से ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट। ए पार्ट सॉरी। चलिए 33 बताइए, इतिहास में पहली बार जो परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? बताइए 6 अगस्त 1945 को कब हुई थी? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 6 अगस्त 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय 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 विश्व युद्ध, ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में क्या किया गया था? परमाणु बम गिरा था। जापान, अमेरिका जो होता है यूएसए ने जो हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर है, वहाँ पे क्या किया था? बम को गिराया था। फिर 9 अगस्त 1945 नागासाकी में भी इसी के द्वारा क्या किया गया था? बम गिराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 100 कितना 134। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा? कब आदेश दिया ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। बताइए 134 का, तो यह कब कहा था? तो 1994 में कहा था। कब कहा था? 1994। क्यों कहा था? क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जो औद्योगिकरण के बढ़ने से प्रदूषण क्या करा, और वहाँ अम्लीय वर्षा के फलस्वरूप जो ताजमहल का रंग क्या फीका पड़ने लगा है। इसी वजह से 1994 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें क्या होते हैं 34 जज हैं। वर्तमान में कितने जज हैं? 34 हैं। एक तो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हैं, और 33 हमारे क्या हैं? जज हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या आर्डर दिया गया? तो 1994 में जो है क्या हम लगाएंगे? हरित क्षेत्र क्या करेंगे? विकसित करेंगे। चलिए अब बताएंगे 135। शांत घाटी को जिम राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो जो शांत घाटी को जिम राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 135 का, तो कब दिया गया था? दर्जा प्राप्त है, वह कहाँ स्थित है? तो हमारा केरल में। शांत घाटी हमारी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी हमारी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। ठीक, तो आप बताइए आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, बस रहने दें आज के लिए। चलिए रहने देते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग बताइएगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब। आज 15 ही क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन। ठीक, और कल जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा वो कल कर लिया जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।